तेने हम क्यों नहीं बुलाए, तेने क्यों फैसला करवाया, इस विवाद को हम कराते पूरा। आज तुझे हम पंच बना देंगे और आज तुझे हम बताते हैं अभी है कहाँ तू। लोग हमारे दबाव में रहे, हमारी बात माने। इस तरह का माहौल जो दहशत फैलाना चाह रहे हैं वो लोग। ये आप लोग कहाँ थे जब? 6-7 मोटरसाइकिल लेकर मेरे घर पे आ गए। इन पर लाठी डंडे और धारदार हथियार भी थे। इन्होंने देखते बरसाना शुरू कर दिया। मेरी माताजी बीच में आई तो उनके सर में डंडा लग गया, उनकी तुरंत मौके पे मौत हो गई। उन्होंने रस्सी से फांसी लगाने की कोशिश करी, पीछे से किसी ने पूरी तरह मारने की। गर्दन में रस्सी वगैरह डाल ली थी? जी जी जी, पीछे से। पीछे से। एक शख्स को दो पक्षों में झगड़े का फैसला कराना भारी पड़ गया, जिसे अपनी मां की जान देकर उसकी कीमत चुकानी पड़ी है। वो शख्स इस वक्त यहाँ मौजूद है। इन्होंने ही फैसला कराया था दो पक्षों का। इन्हें मारने पीटने के लिए कुछ लोग इनके घर पर धावा बोल देते हैं, बीच में बचाने के लिए आती है और उसे भी मौत के घाट उतार दिया जाता है। मैं इस वक्त बुलंदशहर के जिला अस्पताल में हूँ, पोस्टमार्टम हाउस पर। क्या नाम है आपका? विजय सिंह, कहाँ से हैं आप? झाड़ौल से। थाना कौन सा लगता है? खानपुर। क्या हुआ था थोड़ा बताइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय सिंह है जी जी। बताइए। एक मामला हो गया था जी समाज में छोटा सा, उसमें एप्लीकेशन वगैरह चली गई थी चौकी पे, तो उसको समझौता करा दिया बैठ करके हम 3-4 लोगों ने। अब ये जो मैं आपने उसमें आप ही थे जी फैसला कराने। हाँ, अब इन लोगों को बड़ा बुरा लगा इस चीज़ का। इन लोगों ने कहा कि तूने फैसला क्यों करा दिया, हम क्यों नहीं पूछे। कि मैं बोला भाई फैसला हो गया, बूझने की ना बूझने की तो कोई बात ही नहीं है। बोले नहीं नहीं, तुझे हम नेता बनाएंगे। उस लड़के पे भी इन्होंने दबाव बनाया जो लड़का उधम था, जिसका फैसला हुआ था। बोले तूने हम क्यों नहीं बुलाए। बोले कि मतलब ये वो लोग नहीं थे जिनसे झगड़ा हुआ था, ये कोई और लोग थे जो पंचायती बनना चाहते थे। हाँ, हाँ। जिनको पूछा नहीं गया था, जिनके बिना फैसला कर लिया गया था, ये वो लोग थे। जी। अच्छा। तो ये लोग 6-7 मोटरसाइकिल लेकर मेरे घर पे आ गए। इन पर लाठी डंडे और धारदार हथियार भी थे। इन्होंने देखते बरसाना शुरू कर दिया। मेरी माताजी बीच में आई तो उनके सर में डंडा लग गया, उनकी तुरंत मौके पे मौत हो गई। कहाँ कहाँ चोट लगी थी माँ जी को? माँ जी के सर में चोट लगी और ये आँख की पुतली पूरी निकल क्या गई। नाम है माँ जी का? निर्मला देवी। और उम्र क्या होगी? उम्र 55 वर्ष। ये आपकी गर्दन में क्या चोट लगी? ये उन्होंने रस्सी से फांसी लगाने की कोशिश करी, पीछे से किसी ने पूरी तरह मारने की। गर्दन में रस्सी वगैरह डाल ली थी? जी जी जी, पीछे से। पीछे से। हाँ, और यहाँ भी हैं, ये सब इसमें डंडा लगा हुआ है। ये हैं, ये सब हैं, पीछे भी हैं। दिखा दो। ये मतलब जब बुरी तरह से आपको पीट रहे थे और आपको लगभग मारने की कोशिश कर रहे थे, गले में फंदा डाल लिया था, तो माँ बचाने के लिए अचानक मतलब बीच में जैसे लोग वहाँ पहुँचे, हमारे जो परिवार के लोग थे, जैसे ही पहुँचे वहाँ ये तुरंत वहाँ से भाग गए। इनमें एक था, उसको पकड़ लिया गया, उसको पुलिस के हवाले कर दिया। दरोगा जी भी मौके पे पहुँच गए और हमारा परिवार उनसे पहले। लोग थे ये था मौनी सनोप चरण सिंह और नरेश सनोप चरण सिंह और देविंदर, परवीत सनोप चरण सिंह, अनिल और अभिषेक इनके भतीजे हैं। और एक लड़का और था वो उग्र, हाँ, अभिषेक सनोप की परिवार के लोग हैं सब। जी। एक अलग परिवार से है और बाकी 5 लोग एक ही परिवार से हैं। ये पहले से भी कोई आपसे रंजिश मान रहे थे या सिर्फ यही बात थी कि आपने फैसला करा दिया था पंच बनकर? बस यही मसला था कि हमने एक समझौता करा दिया और उसमें कोई पैसे किसी को नहीं गए। एक ईमानदारी के रूप से समझौता हो गया, वो दोनों पक्ष खुश हो गए, उन्हें कोई समस्या नहीं हुई। इनको समस्या हुई कि हम क्यों नहीं बुलाए तुमने उसमें फैसले। ये कौन है? नेता हैं? ये क्या है? गाँव में प्रधान विधानी का कुछ कोई? भी नहीं है, कुछ ना। बिल्कुल बेकार हैं एकदम। आपका क्या नाम? मेरा नाम राजकुमार है जी, मैं झाड़ौल से हूँ, चचेरा भाई हूँ भाई का। अच्छा। हाँ, ये जो लोग हैं एक गलत प्रवृत्ति के लोग हैं, शराब पीना, बदतमीजी करना, झगड़े कराना गांव में। उनके आज तक कई वारदात पीछे टाइम में भी हो चुकी गांव में अपना वर्चस्व जो है वो कायम करना चाह रहे हैं। हाँ, कि जो भी समझौता फैसला कुछ होता है, लोग हमारे दबाव में रहे, हमारी बात माने। इस तरह का माहौल जो दहशत फैलाना चाह रहे हैं वो लोग। ये आप लोग कहाँ थे जब इन्हें मार पीट रहे थे? ये मैं भी उस समय जो एक छोटा सा विवाद हो गया था तो चौकी पे बैठा था उस समय। अच्छा। मेरी बात हो रही थी इनसे। जो लड़का ये मेन जो मौनी है, इसमें जो मुख्य आरोपी है, जब इनसे जो फ़ोन पे बात कर रहा था ये भी चौकी पे मौजूद थे, दरोगा जी भी थे, मेरे ही सामने बात हो रही थी। इन्होंने मेरे को फ़ोन दिया
फ़ोन देने के बाद कि इसको समझा दो मोनी को। मैंने उसको जो काफ़ी समझाया, मैंने कहा भैया अगर कोई विवाद हो गया तो हम आपस में बैठ कर उसको निपटा देंगे, या इसने कुछ बोल दिया है तुम मेरे को रिकॉर्डिंग भेजो, मैं इसे धमकाऊंगा, इसका बड़ा भाई हूँ, अगर कोई भी बात है तो मैं इसे समझाऊंगा। मगर वो लोग जो यानी आपका ना इनका ना आपका कोई लड़ने का मन नहीं था, कुछ नहीं किसी भी तरीके से। भाई वो लोग भी अगर कह रहे ये हैं तो फिर तत्काल वहाँ से जो इनके बच्चे को कोई दिक्कत थी, ये कहने लगे मैं भैया जा रहा हूँ, तुम इसे निपटवा लो, मैं जरा दवाई दिलवाऊंगा बेटे को। तो ये वहाँ से निकल आया है वहाँ से। अच्छा, आपसे फोन पर भी बात हुई थी झगड़ा होने से पहले, जिस वक्त आपके घर पहुंचे हैं वो लोग, उससे पहले आपसे फोन पर क्या बात हुई थी उन लोगों की? उन पर कह रहे थे वो कि भाई तेने हम क्यों नहीं बुलाए, तेने क्यों फैसला करवाया, इस विवाद को हम कराते पूरा। आज तुझे पंच बना हाँ, आज तुझे हम पंच बना देंगे और आज तुझे हम बताते हैं, अभी है कहाँ तू। माफी तलाफी तो आपने फोन पर भी कर हाँ, दी मैंने कहा था, मैं लो अगर मेरे से कोई गलती हुई है तो भाई वैसे मैंने तेरे को कुछ कहा नहीं है, अगर कोई गलती हुई है तो उसके लिए सॉरी, मैं विवाद नहीं चाहता, और कोई बात है तो मैं सुबह बैठ के बात कर लूँगा तेरे से। बोला नाना तू ये बता है समय कहाँ। क्या रहा होगा लगभग 8 साढ़े 8 बजे जब के। आपके घर पर धावा बोला? जी जी जी। और इन लोगों ने, मैं घर, बोले कहाँ है तू, मैं बोला मैं घर पे हूँ, कि हम वहीं आ रहे हैं। मुझे लगा कि अभी वैसे ही कह रहे हैं नहीं आएंगे, 800 मीटर 900 मीटर दूर से कौन आएगा रात में। ये लोग मोटरसाइकिल उन पर दनादन आए और आकर लाठी डंडे इन पे थे और धारदार हथियार भी थे। घर पे आप अकेले ही थे? जी, मैं और मेरी माता जी थी और बच्चे ऊपर दो मंजिल है मेरा भाई मकान। बंद है जैसे और भी भाई बंद होते हैं, वो कोई नहीं था वहाँ? वहाँ कोई नहीं था उस समय, जिस समय ये। सारे लोग आ गए थे उस समय। अच्छा। जब झगड़ा हो रहा था तब तो कोई नहीं था, तभी अकेला था। उसके बाद जैसे ही लोगों ने इसकी जो चीख पुकार सुनी, मारने पीटने की आवाज़ सुनी, तो वहाँ काफ़ी लोग आ गए हो ही जाते थे, हैं। इकट्ठा हो गए थे उस समय, काफ़ी लोग थे। तो लोगों ने बचाया इन्हें कैसे? हाँ, लोगों ने बचाया। वो फिर जैसे भीड़ आती देखी तो वहाँ से जो तत्काल भाग गए थे। चलिए खैर, बात छोटी सी थी, एक फैसला इन्होंने करा दिया था अपनी जिम्मेदारी पर, वो बात उन्हें नागवार गुजरती है और इन पर आकर वो ताबड़तोड़ वार करना शुरू करते हैं, जिसकी वजह से इनकी मां की जान चली गई है। चलिए खैर, देखते हैं इसमें पुलिस आगे क्या कुछ कार्रवाई करती है।